तो लोगन पॉल को बनना चाहिए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन क्राउन ज्वेल के अंदर रोमन रेंस को हरा के, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रीसेंट टाइम में जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की करंट चैंपियन का कहना है ये कि भैया क्राउन ज्वेल के अंदर जब रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल का मैच होने जा रहा है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को लोगन पॉल को बना देना चाहिए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन और उन्हें वो बनना चाहिए कि भाई वो हराए रोमन रेंस को। अब इसे किसने बातें कही है और जैसे मैं कह रहा हूँ ये मैंने ही लिखा तो मुझे कुछ मत कहना, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। रिसेंट टाइम में ट्रिपल एच की हेल्थ को लेकर भी एक अपडेट आ चुकी है सामने, जब उन्हें रिसेंट टाइम में कोविड हो गया था। बेकी लिंच की डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न को लेकर भी एक अपडेट है सामने, डब्ल्यूडब्ल्यूई में कब तक वापस आएंगी। द रॉक ने हिंट कर डाला कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कमबैक तो करेंगे लेकिन शायद वो एज रेसलर परमानेंट बिल्कुल नहीं होगा। और ब्रे वार्ट की क्यूआर कोड वाली चीज ने भी एक बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड बना डाला है। प्लस एक्सट्रीम रूल्स की फाइनली जो रेटिंग्स व्यूवरशिप है इसको लेकर भी एक अपडेट है ये सामने, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वालों ने खुद रिवील कर दी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन ऑफ कोर्स हम लोग वीडियो को शुरू करने वाले हमारी पहली अपडेट के साथ में। इस बार ये जुड़ी है द किंग ऑफ द किंग्स, द सुराबल असैसिन, द गेम ट्रिपल एच के बारे में। और रिसेंट टाइम में हमने देखा भाई जो ट्रिपल एच ने अनफॉर्चुनेटली कोविड होता हुआ नजर आ रहा है, ये वो रीजन है उन्होंने मंडे नाइट रॉ के बैक स्टेज के ऊपर भी नहीं आए थे। रॉ डॉग उनकी जगह पे सारी चीजें हैंडल या फिर मैनेज करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन रिसेंट टाइम में ट्रिपल एच की हेल्थ को लेकर एक अपडेट आ चुकी है सामने और यहाँ पर जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग ट्रिपल एच अभी फिलहाल फाइन है, वो अच्छे खासे वे में रिकवरी कर रहे हैं। और बात रही मंडे नाइट रॉ की स्क्रिप्ट के बारे में, तो मंडे नाइट रॉ की जो स्क्रिप्ट है उन्होंने संडे की इवनिंग को खत्म कर ली थी और मंडे को जो सुबह रिपोर्ट आती है सामने उसमें बात पता लगी कि ट्रिपल एच को कोविड हो चुका है। यानी कि जो हमने रिसेंटली मंडे नाइट रॉ का एडिशन देखा उसमें 101% ट्रिपल एच का पूरे तरीके से इन्फ्लुएंस था। लेकिन अभी फिलहाल ट्रिपल एच की जो हेल्थ कंडीशन है पहले के मुकाबले काफी सही है, काफी स्टेबल है। तो भाई फैंस को टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है और काफी जल्दी उम्मीद करूंगा ट्रिपल एच रिकवरी करते हुए नजर आए कोविड से। और भाई मेरी तरफ से एकदम रिकवरी वाली बेस्ट विशेष भाई, ट्रिपल एच एक बार फिर से वापस आएंगे काफी ज्यादा जल्दी कोविड को पेडिग्री लगा के। लेकिन अब हम लोग पढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बार ये जुड़ी है फॉर्मर रॉ वुमेन्स चैंपियन, फॉर्मर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन, द बिग टाइम बैग्स द मैन बेकी लिंच के बारे में। और रिसेंट टाइम में बेकी लिंच को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है सामने कि बेकी लिंच कब तक वापस आती हुई नजर आएंगी। रिसेंट टाइम में जो अपडेट आई है सामने, फाइटफुल सेलेक्ट पीडब्ल्यू इनसाइडर सारी चीजें कंफर्म भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये बता दें करंटली जो क्रिएटिव टीम है या फिर जो बैक स्टेज के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई एम्प्लॉय है उनके अकॉर्डिंग जो बेकी लिंच है वो इस साल के आखिरी में आपको एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक करते हुए नजर आएंगे। यानी कि बाय द एंड ऑफ द ईयर बेकी लिंच इज कमिंग बैक टू डब्ल्यूडब्ल्यूई। लेकिन यहाँ पर ये भी चीज है कि वो फिलहाल पूरी तरीके से श्योर नहीं कि बेकी लिंच आ पाएंगी या फिर नहीं। इवन यहाँ पर सर्जरी को लेकर भी कुछ बात चल रही है कि जो बेकी लिंच है उन्हें रिटर्न से पहले कोई सर्जरी वगैरह की रिक्वायर्ड पड़ेगी या फिर जो बेकी लिंच है जस्ट एज इट इज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आते हुए नजर आएंगे। देखो अगर बाय चांस सर्जरी की रिक्वायर्ड पड़ जाती तो आप ये कह सकते हो कि बेकी लिंच बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एक बार फिर से अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर सर्जरी होती है फिर उसके रिकवरी का टाइम प्रोसेस होता है तो ये सारी चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई यही होप कर रही है मैं बेकी लिंच की सर्जरी ना करवानी पड़े। अगर सर्जरी करवानी पड़ेगी बाय चांस तो उन्हें और रिकवरी टाइम लगने वाला है, उन्हें और लंबे टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस लाती हुई नजर आएगी। लेकिन वरना अभी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई की यही पॉजिटिव होप के साथ चल रही है कि नहीं भाई बेकी लिंच को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर बेकी लिंच एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अपने रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। देखो भाई बेकी लिंच का वापस आती है। वैसे रिसेंट टाइम मैंने जितनी भी बेकी लिंच की फोटोज देखे उनके हाथ में कोई भी आर्म स्लिंगर टाइप से नहीं है, तो यहाँ पर उनका हाथ पैर वगैरह सारे एकदम सही दिख रहे हैं। लेकिन हाँ फिर भी रेसलिंग वाइज में होता है भाई थोड़ा सर्जरी वगैरह का चक्कर। लेकिन मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है, उम्मीद ही करूंगा बेकी लिंच को किसी भी सर्जरी की रिक्वायर्ड ना पड़े। अगर नहीं रिक्वायर्ड पड़ती तो बस इस साल के एंड का वेट करो, बेकी लिंच एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक करती हुई नजर आएंगी। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी थी ईटर ऑफ द वर्ल्ड ब्रे वार्ट के बारे में। अब ब्रे वार्ट वापस आ चुके हैं, स्मैकडाउन के अंदर चीजें वो हाइप कर चुके हैं एक इमोशनल प्रोमो के साथ में। लेकिन हमने देखा जो भाई जो हमारे ब्रे वार्ट की पूरी क्यूआर कोड वाली चीजें कितनी ज्यादा चलती हुई नजर आए। आई मीन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कैसे शुरू किया था व्हाइट रैबिट गाना बजा के ऑफ एयर के अंदर या फिर तब जो फैंस नोटिस ही नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके सबने नोटिस किया, लोगों के कार के ऊपर व्हाइट रैबिट के लोगो पाए गए। हमने क्यूआर कोड्स देखे मल्टीपल। तो रिसेंट टाइम में जो ट्रिपल एच है आज से एक दो दिन पहले अपना एक इंटरव्यू देते हुए नजर आते हैं जहां पर एक्सट्रीम रूल्स के बारे में बात करते हैं, वो सारे स्टैट्स रिवील करते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या चीज हुई है ब्रे वार्ट की। इस पूरी चीज के साथ में बताते हैं जो क्यूआर कोड वाली चीज है रिसेंट टाइम में उसने काफी इंटरेक्शन की है और जो कि एक तरह का रिकॉर्ड भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कि भाई जो क्यूआर कोड्स है ना सारे मिला के उसकी इंटरेक्शन 1 मिलियन यूजर से भी ऊपर है, जो कि काफी बड़ी चीज है। मान लो भाई कि मतलब 1 मिलियन जो लोग हैं उन्होंने स्कैन किया एक्चुअल में चीज को। अब मैं या फिर जितने भी लोग हैं मेरे हिसाब से बहुत कम लोग ऐसे स्कैन करके पूरा खोलते होंगे, वरना यूट्यूब ट्विटर के ऊपर यूट्यूब के ऊपर जगह वीडियो आ जाती है तो भाई उसके व्यूज तुम अलग काउंट करो। लेकिन 1 मिलियन लोगों ने एक्चुअल में चीज को स्कैन करके पूरा इंटरेक्ट किया डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में, जो कि उनके लिए एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जब टिकटॉक के ऊपर इन सभी चीज के क्लू डाले कि भाई व्हाइट रैबिट ये है, व्हाइट रैबिट ऐसा, व्हाइट रैबिट ऐसा है, तो सिर्फ व्हाइट रैबिट वाली चीज से डब्ल्यूडब्ल्यूई को 10,000 के अराउंड फॉलोअर्स मिले, वो भी 12 घंटे से कम के अंदर, जो कि एक और बड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए स्टैट्स है यहाँ पर कि भाई देखो टिकटॉक के ऊपर डाला 12 घंटे में 10,000 उनके फॉलोअर्स लगातार बढ़ते हुए नजर आए। साथ ही में यहाँ पर ट्रिपल एच ये भी कहते हैं कि भाई एक तरह का ये अंदाजा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कितना क्रिएटिव हो सकते हैं और एक्चुअल में जो ऑडियंस
ऑडियंस है इस क्रिएटिव चीज के साथ में कितना अच्छा खासा इंटरेक्ट कर सकती है। इवन इस साल के एक्सट्रीम रूल्स ने एक और रिकॉर्ड बना डाला है। इस साल का जो एक्सट्रीम रूल्स है उसकी जो टोटल सोशल मीडिया एंगेजमेंट है 2.7 मिलियन के अराउंड है, और जो व्यूवरशिप आई है इस साल एक्सट्रीम रूल्स की वो बाकी साल एक्सट्रीम रूल्स से 30% ज्यादा है, और ये जो है एक्सट्रीम रूल्स वो बन चुका है मोस्ट वॉच एक्सट्रीम रूल्स इन द हिस्ट्री। तो भाई ये कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड, ये कुछ स्टैट्स आए सामने रिसेंट आमिर ट्रिपल एच की तरफ से कि जो ब्रेव आर्ट है उन्होंने भाई इस तरीके से रिकॉर्ड बना डाला व्हाइट रैबिट वाली चीज को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से हिंट मिल रहे थे पता लग रहा था भाई हमारे ब्रेव आर्ट ही है और एक्चुअल में ब्रेव आर्ट अपीयर हो, इसलिए जो एक्सट्रीम रूल्स है वो मोस्ट शो भी बन चुके हैं। तो कांग्रेचुलेशंस डब्ल्यूडब्ल्यूई को, कांग्रेचुलेशंस ब्रेव आर्ट को इतने लंबे चौड़े रिकॉर्ड के लिए। और इन सभी रिकॉर्ड स्टैट्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है शेयर करना अपना रिएक्शन कमेंट सेक्शन में। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ। इस बार जुड़ी है ड्वेन जॉनसन द पीपल चैंप द रॉक के बारे में। द रॉक रिसेंट टाइम में अपडेट आई सामने कि रेसलमैनिया 39 के अंदर वो अपीयर हो जाएंगे, वो 100% वहां पर लॉक हो चुके हैं। लेकिन रिसेंट टाइम में जो द रॉक है उनका इंटरव्यू होता हुआ नजर आता है जहां पर द रॉक ये बात का हिंट करते हैं कि मे भी अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर परमानेंट मान लो वापस आ भी रहे ना तो हो सकता है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर बन के नहीं बल्कि एज डब्ल्यूडब्ल्यूई एम्प्लॉय एज डब्ल्यूडब्ल्यूई बोर्ड मेंबर बनते हुए नजर आएंगे। रिसेंट टाइम में यहाँ पर द रॉक का इंटरव्यू होता है जब वो अपनी पूरी जो मूवी ब्लैक एडम है जो कि कल रिलीज होने वाली उसे प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे द रॉक कहते हैं कि भाई देखो निक खान के साथ में उनकी बातचीत होती रहती है, निक खान और वो काफी ज्यादा एंजॉय करते हुए फिलहाल जब उनके पास एक टेरामाना जो कि एक्चुअल में एक रॉक की ब्रांड है अल्कोहल वाली उसके साथ में बैठ के एंजॉय करते हैं। वो कहते हैं देखो मैं इस रेसलिंग बिजनेस में पला बढ़ा हूँ, मेरे जो ग्रैंड फादर है मेरे जो फादर है कनाडा वगैरह में जाके सारी चीजें उन्होंने सेटअप वगैरह की थी और शुरुआत उनकी फैमिली से यहीं पर हुई है। तो इसलिए अगर वो इन फ्यूचर की बात करें इस कंपनी के अंदर रेसलिंग बिजनेस के अंदर वो ये सोचते हैं कि शायद वो इन फ्यूचर बोर्ड मेंबर की जो सीट है उसके ऊपर आते हुए नजर आएंगे। फिलहाल चीजें पॉसिबल तो नहीं है, चीज एक तरह की वो एश्योर नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ हो सकता है ऐसा फ्यूचर के अंदर होता हुआ नजर आए। बाकी और भी काफी सारी चीजें जो द रॉक हमें फ्यूचर में करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये वो एक चीज है जो कि द रॉक करना चाहते हैं और द रॉक सोचते हैं कि शायद वो इन फ्यूचर हमें करते हुए नजर आएंगे जब वो निक खान की तरह एक बोर्ड मेंबर बनेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के। बाकी नॉट एज अ रेसलर, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक फुल फ्लेज रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। तो भाई ये कुछ बातें यहाँ पर हमारे द रॉक ने कह डाली है। देखो अगर द रॉक बनते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोई बड़े ऑफिशियल, मेरे हिसाब से सुपरस्टार्स के लिए बहुत अच्छी बात रहने वाली है। अब देखो उसका मेन रीजन ये भी द रॉक को इस पूरे बिजनेस की ट्रिपल एच की तरफ बहुत अच्छी खासी नॉलेज है, वो जानते हैं बिजनेस कितना फैला हुआ, उसे किस तरीके से फैलाना है। तो देखते क्या द रॉक इन फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक बोर्ड मेंबर बनते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ। इस बार जुड़ी है क्राउन ज्वेल के बारे में और क्राउन ज्वेल के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच के बारे में जब लोगन पॉल का आमना सामना होगा हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के साथ में। और वे रिसेंट टाइम में हमारे करंट चैंपियन ने कह डाला है कि लोगन पॉल को इस वाले मैच के अंदर जीतना चाहिए और हार जाना चाहिए रोमन रेंस को अपने अनडिस्प्यूटेड टाइटल, या और कोई नहीं बल्कि हमारी करंट स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन राउडी रोंडा राउजी कहती हुई नजर आती है अपनी स्ट्रीम के ऊपर। यहाँ पर हमारी जो रोंडा राउजी वो कहती है देखो उनके हिसाब से जो क्राउन ज्वेल का मैच होने जा रहा है वहां पर होना क्या चाहिए, डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को हरा देना चाहिए रोमन रेंस को, चैंपियन बना देना चाहिए लोगन पॉल को। वो कहती है देखो अगर मैं होते ना डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों की जगह पे तो मैं लोगन पॉल को बुक करते कि वो बीट करे रोमन रेंस को इस वाले मैच के अंदर। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि वो रिसेंट टाइम का वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉ बन चुका है और ऊपर से उस बंदे को किसी को पुट ओवर करने की जरूरत है। तो ये काफी अच्छा मौका है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास में कि लोगन पॉल को सही में बड़ा स्टार समझती है तो उन्हें अच्छी तरीके से लेजिटिमेट वाइज में एक तरह का उन्हें यूज करना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को। फिलहाल रोमन रेंस के पास में से कोई भी अपोनेंट नहीं जिसके साथ में वो आने वाले टाइम में फ्यूड कर पाएंगे, तो इसलिए अच्छी बात है कि रोमन रेंस दूसरों को एलिवेट करे और रोमन रेंस एक बैक एंड फोर्थ मैच दे लोगन पॉल के साथ में और अल्टीमेटली मैच के एंडिंग के अंदर कौन जीतेगा, लोगन पॉल जीतेंगे और बन जाएंगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। इससे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले लोगन पॉल को एक्चुअल में एक मेगा स्टार की तरह एस्टैब्लिश कर पाएंगे जिस तरीके से उन्हें दिखाते हैं कि भाई यूट्यूब सेंसेशन है, ऐसा है वैसा है। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को उन्हें एक्चुअल में इस तरीके से एस्टैब्लिश करना है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वालों को लोगन पॉल को जिताना होगा क्राउन ज्वेल के अंदर और हरवाना होगा हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। आई नो रोमन के फैंस इस सुनकर बिल्कुल खुश नहीं होंगे, रोमन के क्या भाई किसी के फैंस खुश नहीं होंगे कि लोगन पॉल हराएंगे जबकि जॉन सीना ब्रॉक सब नहीं हरा पाए। तो यस यहाँ पर अगर रोंडा राउजी होती है फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई की एक क्रिएटिव हेड तो शायद ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती, लेकिन मेरे हिसाब से थैंक गॉड कि वो नहीं है, वरना भैया ब्रॉक हरा नहीं पाए, सीना हरा नहीं पाए, कौन हरा था, लोगन पॉल, वो भी रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना, इस वाले पूरे कमेंट को लेकर आपका क्या रिएक्शन है जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।